करीब 2,60,000 लोग थे जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ था उसमें बचे थे। और सुतोमो यामागुची उन लोगों में से एक है जिन्होंने दोनों एटॉमिक बॉम्ब में सरवाइव करा। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों इसको दुनिया का सबसे अनलकी आदमी कहा जाता है और ये दोनों परमाणु बम कैसे झेला। तो अगस्त 1945 के समय पे जब वर्ल्ड वॉर 2 उसके एंड पे था, उस समय अमेरिका ने दोनों परमाणु बम जापान पे गिराए थे क्योंकि जापान किसी भी हालत में सरेंडर नहीं कर रहा था। और इसके पीछे भी कई कारण है कि अमेरिका ने जापान पे क्यों गिराए परमाणु बम। इस पे खुद पूरा वीडियो बन सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जापान पे परमाणु बम क्यों गिराया गया था। सबसे पहला कारण था जापान सरेंडर नहीं कर रहा था किसी भी हालत में, और जापान की जो सेना थी वो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दी गई थी। और दूसरी बात ये थी कि अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया था और पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम विश्व शक्ति है, उन्होंने ये परमाणु बम जापान पे दे मारा। और इसका एक कारण और है, उस समय पे सोवियत यूनियन भी हमला करने चला गया था जापान पे, और बहुत जल्द वो जापान पे हमला करने वाला था। और सोवियत यूनियन से आगे रहने के लिए अमेरिका ने उस पर पहले परमाणु बम दे मारा। 6 अगस्त 1945 ये यामागुची का लास्ट दिन था हिरोशिमा में, क्योंकि वो 3 महीने के लॉन्ग ट्रिप पे गए थे उनकी कंपनी मित्सुबिशी की तरफ से हिरोशिमा में, और वो उनका लास्ट ही दिन था जिस दिन वहाँ परमाणु बम गिर गया। उस समय वो 29 ईयर के थे और वो मित्सुबिशी में नेवल इंजीनियर थे। वो और उनकी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत करके एक ऑयल टैंकर का डिजाइन बनाया था। सुबह 8:15 पे ये 2 मील दूर थे जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, और इन्होंने लास्ट बार एक एयरक्राफ्ट की आवाज सुनी थी जो कि ऊपर मंडरा रहा था आसमान में। फिर उसके बाद उनको हवा में एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर दिखा जिसने एक छोटा सा बम गिराया एक पैराशूट लगे हुए के साथ, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस धमाके से एक बहुत बड़ा तूफान आया और उनको कुछ भी दिखना बंद हो गया और उनके कानों पे भी बहुत बुरा असर पड़ा, और उसके बाद वो बेहोश हो गए। और उनका कहना है कि फिर जब वो उठे तो सब कुछ डार्क था और उन्हें कुछ भी दिख नहीं रहा था। उन्हें पता भी नहीं लगा कि उस जगह पे हुआ क्या। उन्हें हर जगह ओनली धुआं दिख रहा था और हवा में एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड दिख रहा था, और उन्होंने देखा कि उनके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जल गए हैं और उन्हें अपने दोनों कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों को ढूंढने चले गए जिनका नाम अकीरा एंड कुनियोशी सातो था, और लकीली वो दोनों भी जिंदा थे। फिर उसके बाद उन्होंने उस दिन की रात वहीं पे गुजारी, और दूसरे दिन उन्होंने सुना कि एक ट्रेन स्टेशन अभी तक चल रहा है, तो वो वहाँ पे चले गए। द हिरोशिमा चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड इवेंट, ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो उस ब्लास्ट में बच गई, और इस बिल्डिंग को आज तक वैसे ही रखा गया है उस इवेंट की याद में। फिर उसके बाद यामागुची ने बहुत मेहनत करी और जल्दी से जल्दी उस ट्रेन के पास जाने की कोशिश करी जो कि नागासाकी के लिए निकल रही थी, और उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें ऐसी ऐसी जगहों पे तैरना पड़ा जहाँ पे डेड बॉडीज तैर रही थी क्योंकि सारे ब्रिज टूट गए थे। जब तक यामागुची अपने परिवार के पास पहुंचे, पूरी दुनिया में हिरोशिमा में जो हुआ है उसकी खबर पहुंच गई थी। और हैरी ट्रूमैन, इन्होंने 16 घंटे बाद ये स्पीच दी थी कि बहुत बड़ा एटॉमिक बम बन गया है और वो पूरी तरीके से तैयार है कि एक एटॉमिक बॉम्ब बना गया है और उसको सफलतापूर्वक जापान पे गिरा दिया गया है, और इसकी पावर के बारे में दुनिया को मालूम पड़ गया था। और ट्रूमैन ने धमकी भी दी थी कि जापान यदि अभी भी सरेंडर नहीं करता तो इसका हर्जाना उन्हें बढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद 8 तारीख को सुबह सुबह यामागुची अपने घर पहुंच गए थे और उनका इलाज हुआ, और जब वो अपने घर गए तो उनकी माँ ने समझा कि कोई भूत उनके घर पे आ गया है क्योंकि वो पूरी तरीके से बैंडेजेस में बंधे हुए थे। फिर उसके बाद यामागुची अपने कंपनी के अलग मैनेजर्स से मिले और उनको बताने लगे कैसे उस बॉम्ब ने पूरी सिटी को एक बार में तबाह कर दिया और उनको थोड़ी देर के लिए डम बना दिया। लेकिन उनके ऑफिस के लोग माने नहीं इस बात से और बोला कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात जब यामागुची अपने कलीग्स को बता रहे थे, उसी समय एक बम और गिरा, और यामागुची को ऐसा लगा कि जो मशरूम क्लाउड उन्होंने हिरोशिमा में देखा था वो उन्हें फॉलो करते करते नागासाकी तक आ गया है। हालांकि नागासाकी पे जो बम गिराया था वो हिरोशिमा वाले बम से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन इसमें कम लोग मरे क्योंकि नागासाकी में माउंटेन्स बहुत ज्यादा थे जिन्होंने रेडिएशन को रोक लिया। लेकिन फिर भी यामागुची को उस ब्लास्ट से नुकसान हुआ। और इधर ही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, यदि यामागुची हिरोशिमा में हर्ट नहीं हुए होते तो उनकी फैमिली भी आज मर गई होती। आप लोगों को लग रहा होगा कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। यामागुची की फैमिली बाहर गई हुई थी उनके घर से। यामागुची का घर क्योंकि पूरी तरीके से तबाह हो गया था और उनकी फैमिली घर से दूर गई थी उनके लिए दवाई लेने के लिए, इस वजह से वो बच गई। और आने वाले कुछ ही दिनों में रेडिएशन ने उसका काम चालू करा। यामागुची के बाल गिरने लग गए और उनको वॉमिटिंग होना चालू हो गई। यामागुची अपनी पूरी लाइफ में एटॉमिक बॉम्ब के खिलाफ बोलते रहे और उनका ये कहना था कि एटॉमिक बॉम्ब बहुत खतरनाक चीज है जो कि मानवता को नहीं बनानी चाहिए थी। जापान की सरकार ने भी इनको बहुत लेट रिकॉग्नाइज करा कि ये 2 एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइव किए हैं, और इनको 2009 में ये पुरस्कार मिला कि ये 2 एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइव किए, और इनको भी बस ऐसा आदमी माना जाता है जिन्होंने 2 एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइव किया है। हालांकि ऐसे और भी लोग हैं। इनकी डेथ 93 की एज में हुई थी, और आने वाले टाइम में जेम्स कैमरॉन इनके ऊपर एक मूवी बनाने वाले, लास्ट ट्रेन फ्रॉम हिरोशिमा। इनकी डेथ से पहले जेम्स कैमरॉन इनसे मिले थे और उन्होंने इन्हें वादा करा था कि वो इनके ऊपर एक मूवी बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।